मानसून की पहली फुहारों के साथ में जब आसमान से पानी बरसा तो छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। 3 दिनों तक हुई झमाझम बारिश से खेतों की प्यास बुझाई और अन्नदाता पूरे उत्साह के साथ में अपने ट्रैक्टर और हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़े। लेकिन किसे पता था कि ये खुशी बेहद चंद दिनों की मेहमान। पिछले 7 दिनों से लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है, या यूं कहें कि थम सी गई। इन 7 दिनों में बारिश ना के बराबर हुई है। आसमान से पानी की बूंदों के बजाय अब तीखी और तेज धूप बरस रही है। उमस बढ़ चुकी है और इस बेरुखी के कारण खेतों की नमी अब तेजी से खत्म हो रही है। इस सूखे हालात से धान की बुआई और रोपाई की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लग गया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि अगर आगामी 8 दिनों के अंदर अच्छी और मूसलाधार बारिश नहीं होती है तो खेतों में बोए गए धान के अंकुर पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अंकुरों के नष्ट होने का खतरा, जिसका सीधा मतलब यह है कि किसानों को अपने खेतों में दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है। आज के इस दौर में जब खाद, बीज और डीजल के दाम आसमान छू रहे हों, तब इस भयंकर महंगाई में दोबारा से बुआई की लागत का भार उठाना किसी भी गरीब किसान के बस की बात तो नहीं है। दोबारा होने वाले इस भारी भरकम खर्च के बारे में सोच कर ही इस समय किसानों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई हैं। किसान आज बेबस होकर टकटकी लगाए हुए आसमान की तरफ देख रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द मानसून फिर से सक्रिय हो जाए, ताकि उनके खेत पानी से लबालब भर सकें और वो अपने जो धानों की बुआई है वो कर सकें। दरअसल कड़वी हकीकत यह है कि अधिकांश खेती आज भी पूरी तरह से मानसून और प्रकृति के भरोसे पर ही टिकी हुई है। सिंचाई के आधुनिक साधनों और सुविधाओं के बेहद सीमित होने के कारण किसान सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही पूरी तरह से निर्भर है। और यही वजह है कि जब जुलाई के शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश हुई तो किसानों ने बिना ही वक्त गंवाए खेतों की जुताई शुरू कर दी और सूखे खेतों में बुआई का काम पूरा भी कर लिया था। लेकिन प्रकृति की इस बेरुखी ने अब खेल को बिगाड़ दिया है। लगातार बारिश न होने की वजह से खेतों में उतनी नमी नहीं बची है जो धान के पौधे को जिंदा रख सके, क्योंकि धान के सही अंकुरण के लिए जमीन में लगातार नमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तेज धूप की तपिश जमीन से उस बची कुची हुई नमी को भी सोख रही है, जिससे अन्नदाता की रातों की नींद अब उड़ चुकी है। इस संकट को गहराई से समझने के लिए अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और भी ज्यादा डरावनी नजर आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से लेकर अब तक औसतन 277.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ये आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि में हुई बारिश की तुलना में करीब 20% से कम है। यानी इस साल शुरुआत से ही मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। अब स्थिति ये बन चुकी है कि खेतों में पानी की भारी किल्लत है और उसके चलते रोपाई का काम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। मजदूर खेतों से गायब हैं और किसान बेबसी के आंसू बहाने को मजबूर है। इस पूरे संकट पर जमीन से क्या आवाज आ रही है और खुद किसान इस दोहरी मार को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, आइए सीधे उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं कि आखिर किसानों की परेशानी क्या है। हाँ, अभी भरपूर गिरा हुआ है, बाकी अब पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। तो अभी पानी नहीं आ रहा है तो खेतों में किसान जो फसल बोना शुरू कर दिए, बुआई का काम शुरू हो चुका है, क्या क्या? हाँ, बुआई का शुरू काम हो चुका है। तो अभी पानी नहीं गिर रहा बता रहे हैं, तो इससे फसल जैसे पानी गिरा है वैसे ही बोने का स्टार्ट हुआ है। लेट पानी आया इसलिए। तो अभी पिछले 1 सप्ताह से बारिश ठीक से नहीं हुई है, तो अभी क्या स्थिति खेतों की? अब खेतों का स्थिति बोने का स्टार्ट किए हैं किसी का और किसी का बचा हुआ है। अब तो धान है ये हो जाए कहूँ लागत है, पानी नहीं गिरा था अभी। हाँ, आगे कहूँ लागत है। तो बीच में पानी गिरे रही से तो तुमन खेती शुरू कर डाला है? हाँ, कर डाल रहे हैं। अभी तक का काम कर डाले है? ये रोपाई करवे रहे हैं जगह आपो कई के तब नहीं गिरा था, तब फिर जो या बोआ था मन खेत ला डबल फसल का डाला। हाँ, तो डबल फसल लगाते हुए तब ज्यादा तुमन ला पैसा लगा तो ये नुकसान के भरपाई कैसे करे तुमन? अब करा था मन उसने, अब भरपाई नहीं। अभी तो थोड़ा पानी है कमी है के देवा। काबर के अभी फसल अभी दे बोआ था थोड़ा पानी अभी आती तो ठीक रही से। कब थारो मन पर कम हो गई से। ये सूखा हुआ देखा धान है दे सूखा हवे तो थोड़ा पानी की जरूरत है। तो
अगर हम बात करबो कि अभी 2 दिन बाद रथ यात्रा है, रजुतिया है, हाँ तो पहली तो मन के रजुतिया के आदला का काम कर डाल रहा रजुतिया के हाथ ले मन ना यदि थरहा जगह रहे और कुछ ब्यासी वासी सब हमारे हो गए रहे एदानी अभी एदानी हुई से नहीं हुई सी। कारण का है? अब कारण है पानी कमी है, हाँ। पानी की कमी है और कुछ है कोई समस्या ऊपर ले पास जाता फिर किसान भैया कहाँ ले पानी कर सकिए। बहुत नुकसान हुआ थे, पानी नहीं गिरा थे ता। हाँ। हाँ अब दे धान उन बो रहे ना तेला देखे उखे जाता न तब पानी नहीं गिरा थे ता काज करी है। तो बीच में तो अभी 10-15 दिन पहले बने पानी गिर रही से तो उसका काफी नहीं रही से नहीं रही से अब घाम कर रहे तो उसका का काफी रहेगा। तो तुम धान वाला बो डाल रहा? हाँ बो डाल रहे हैं, डबल हो गई से बोई। हाँ। हाँ किसानों की ये बेबसी और दर्द साफ बयान कर रहा है कि अगर जल्द ही बादलों ने अपनी मेहरबानी नहीं दिखाई तो फिर इस साल छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र एक बड़े संकट के गर्त में समा सकता है। जमीनी स्तर पर इस सूखे की मार और कृषि विभाग की तैयारियों को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो सरकारी अमले का पक्ष है और वो किसानों को इस संकट से उबरने के लिए क्या सलाह दे रहा है ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस पूरी स्थिति पर उप संचालक कृषि विभाग का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। अभी 1 जून से लेकर जो है अभी दिनांक तक 277 mm बारिश जिले में हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में जो है लगभग 80% ही बारिश समझ सकते हैं हम लोग। अभी जो है जैसे धान के फसल के लिए देखें तो अभी जो है रोपाई का समय रहता है तो उसके लिए पानी कम है, लेकिन हमारे पास जैसे दलहन तिलहन के लिए जो है अभी मौसम जो है उपयुक्त है बोने के लिए, तो अधिक से अधिक किसानों को जो है दलहन तिलहन की फसल लेने के लिए अभी बोनी करना चाहिए। सर जिले में अधिकांशतः देखा जाता है कि धान की खेती ज्यादा होती है, तो ऐसे में और कितने दिन अगर बारिश नहीं होती है तो फसल बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी। हम लोग इस गत वर्ष जो है 91,000 हेक्टेयर में जो धान लगा हुआ था, इस बार हम लोग लगभग 90,000 हेक्टेयर में जो है धान के फसल के लिए हम लोग प्रपोज किए हुए हैं। अभी लगभग 36,000 हेक्टेयर में जो है धान की बोनी हो चुकी है। हम लोग जो है अभी धान को हतोत्साहित करके लगभग 1700 हेक्टेयर में दलहन तिलहन की फसल के लिए किसानों को प्रेरित किए हुए हैं। कृषि विभाग के दावों और सलाह के बीच में सबसे बड़ा सच यही है कि सरकारी सलाह चाहे जो भी हो, लेकिन जब तक आसमान से अमृत की बूंदें नहीं बरसेंगी तब तक छत्तीसगढ़ के इन खेतों को जीवन दान नहीं मिल सकता। किसान का पूरा साल उसके गाढ़े पसीने की कमाई और उसके परिवार का भविष्य इस समय दांव पर लगा हुआ है। देखना अब दिलचस्प ये होगा कि मौसम का मिजाज आखिर कब तक बदलता है और कब छत्तीसगढ़ के इन इतिहासिक खेतों को उनका हक मिल पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें GMP City। नमस्कार।